आज हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट या ब्याज। शुरू करते हैं इसके अर्थ से। राष्ट्रीय आय का वह भाग जो पूंजी के सेवाओं के बदले में पूंजीपति को दिया जाता है वह ब्याज कहलाता है। ब्याज पूंजी की सेवाओं का पुरस्कार या कीमत है। अर्थशास्त्रियों ने ब्याज की भिन्न भिन्न परिभाषाएं इस प्रकार दी हैं। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू मेयर्स, ब्याज उस कीमत को कहते हैं जो उधार देने योग्य कोषों के प्रयोग में के बदले में दी जाती है। सेकंड, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर विक्सेल, ब्याज पूंजी के उपयोग के लिए ऋणी तथा पूंजीपतियों को उसके त्याग के बदले में दिया जाने वाला भुगतान है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर कार्वर, ब्याज वह आय है जो पूंजी के स्वामी को प्राप्त होती है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कीन्स, ब्याज एक निश्चित अवधि के लिए द्रव्यता के परित्याग का पुरस्कार है। इन सभी परिभाषाओं में एक ही तथ्य पर जोर दिया गया है, अर्थात ब्याज मौद्रिक पूंजी के उपयोग का भुगतान है और ब्याज पूंजी का वह पुरस्कार है जो ऋणी ऋणदाता को पूंजी की उत्पादकता शक्ति और उसके आत्म त्याग, संयम एवं प्रतीक्षा के बदले में देता है। नेक्स्ट है इसके टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, जो डिवाइडेड है नेट इंटरेस्ट और ग्रॉस इंटरेस्ट में। फर्स्ट है नेट इंटरेस्ट या शुद्ध ब्याज। यह केवल पूंजी के पुरस्कार की कीमत है और कुल ब्याज का सबसे महत्वपूर्ण अंग मान लिया जाता है। इस प्रकार शुद्ध ब्याज कुल ब्याज का वह भाग है जो केवल पूंजी के प्रयोग के बदले में दिया जाता है। शुद्ध ब्याज के अंतर्गत केवल पूंजी का पारितोषण ही सम्मिलित होता है, अन्य किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं होता। नेक्स्ट है कुल ब्याज, ग्रॉस इंटरेस्ट या कुल ब्याज। कुल ब्याज एक ऋणी तथा द्वारा ऋणदाताओं को किया गया वह भुगतान है जिसके अंतर्गत शुद्ध ब्याज के अलावा कुछ अन्य प्रकार के भुगतान जैसे जोखिम, असुविधा आदि के लिए भी भुगतान सम्मिलित होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ग्रॉस इंटरेस्ट, ऋणदाता को ऋणी द्वारा ब्याज के रूप में जो राशि प्राप्त होती है उसके 4 प्रकार के तत्व शामिल होते हैं। फर्स्ट, वास्तविक ब्याज, नेट इंटरेस्ट। नेक्स्ट, जोखिम का पुरस्कार, रिवार्ड फॉर रिस्क। व्यवसायिक जोखिम, बिजनेस रिस्क। व्यक्तिगत जोखिम, पर्सनल रिस्क। प्रबंध का पुरस्कार, रिवार्ड ऑफ मैनेजमेंट। असुविधाओं का पुरस्कार, पेमेंट फॉर इनकन्वीनियंस। कुल ब्याज और शुद्ध ब्याज को हम इस तरह भी समझ सकते हैं। कुल ब्याज इक्वल्स टू शुद्ध ब्याज प्लस जोखिम का भुगतान प्लस प्रबंध लागत प्लस असुविधा का प्रतिफल, या शुद्ध ब्याज इक्वल्स टू कुल ब्याज माइनस जोखिम का भुगतान प्लस प्रबंध लागत प्लस असुविधा का प्रतिफल। अर्थात जब हम जोखिम का भुगतान, प्रबंध लागत और असुविधा का प्रतिफल को कुल ब्याज में से घटा दिया जाए तो शुद्ध ब्याज या नेट इंटरेस्ट की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है थ्योरीज ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दर के सिद्धांत। फर्स्ट है ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। सेकंड, लोनेबल फंड थ्योरी, ऋण योग्य कोष सिद्धांत। थर्ड, कीन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, कीन्स का तरलता अधिमान सिद्धांत। नेक्स्ट, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज का आधुनिक सिद्धांत। फर्स्ट थ्योरी है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत। रिकार्डो, मार्शल, पिगू इत्यादि अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित ब्याज की दर का सिद्धांत प्रतिष्ठित सिद्धांत कहलाता है। यह सिद्धांत यह मानकर चलता है कि ब्याज के निर्धारण में मुद्रा प्रत्यक्ष भूमिका अदा नहीं करती, बल्कि इस सिद्धांत में ब्याज के निर्धारण में उत्पादकता तथा मितव्ययिता जैसे वास्तविक तत्वों पर जोर दिया गया है। इसीलिए इस सिद्धांत को वास्तविक सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज की दर पूंजी की मांग एवं पूर्ति से निर्धारित होती है। नेक्स्ट है लोनेबल फंड थ्योरी, ऋण योग्य कोष सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्विस अर्थशास्त्री जैसे विक्सेल, ओहलिन, मेडल तथा रॉबर्टसन हैं। प्रोफेसर पीटरसन के शब्दों में ऋण योग्य सिद्धांत के अनुसार ब्याज वह कीमत है जो ऋण योग्य कोष के मांग तथा पूर्ति को संतुलित करती है। ऋण योग्य सिद्धांत के अनुसार ब्याज की दर ऋण योग्य कोष की मांग तथा पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। यह सिद्धांत ब्याज की दर को निर्धारित करते समय मौद्रिक तत्वों जैसे मुद्रा का संचय,
होर्डिंग ऑफ मनी, मुद्रा का असंचय डिसहोर्डिंग ऑफ मनी, या बैंक साख बैंक क्रेडिट के साथ साथ वास्तविक तत्वों जैसे प्रतीक्षा, उत्पादकता, बचत आदि को भी ध्यान में रखती है। अतएव यह सिद्धांत ब्याज की दर के निर्धारण पर मौद्रिक तथा वास्तविक दोनों प्रकार के तत्वों को ध्यान में रखती है। और नेक्स्ट थ्योरीज कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।